हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि हमारे एसिड बेस एंड बफर का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ हमारे यूनिट सेकंड का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी और उसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। बाकी इसके हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी बार हमारे बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, वो भी लॉन्ग में 10 मार्क्स में। तो ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, ये पूरी एंड तक वीडियो आप लोग को देखनी है, क्योंकि हमारा ये वाला जो टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ये हमारे फार्मास्यूटिक्स में भी काफ़ी बार मतलब एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारे फार्मास्यूटिक्स में भी है। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे। तो वो ये वाला क्वेश्चन 2 में है, तो आप लोग मतलब एक भी तैयार करेंगे तभी थोड़ा बहुत कंबाइन हो जाता है। बाकी की इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग फ्रीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर हम बिना देर करे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक वर्ड समझ लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा टोनिसिटी नेम से। अब टोनिसिटी को सिंपली यहाँ पे जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, द वर्ड टोनिसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन एज कम्पेयर टू अनदर सोल्यूशन। मतलब कि यहाँ पे हमारा कोई एक सोल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन को हम दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन से जब कंपेयर करते हैं, तो वही वर्ड हमारा सिंपली क्या कहलाता है, टोनिसिटी कहलाता है। अब अगर आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, तो मान लीजिए ये हमारा कोई एक सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। अब आप लोग को पता है कि जो सोल्यूशन होता है वो हमारे किससे बनता है, 2 मटेरियल से बनता है। उसमें एक हमारा होता है सोल्यूट, एक होता है हमारा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट मान लीजिए हमारा वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको भर दिया अपने इस बीकर में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट में यहाँ पे हम अपना ऐड करते हैं सॉल्यूट, जो कि हमारा क्या है, एक ड्रग मटेरियल है, जो कि हमारा पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो हमारा सॉल्यूट है, ये हमारे सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई और सोल्यूशन है, इसमें भी हमारा ये हमारा सोल्यूशन है, इसमें हमारे कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ हम इस वाले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसी को यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, टोनिसिटी कह देते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप जान गए कि हमारी टोनिसिटी क्या डिफाइन कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हमारे फार्मेसी में क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या रोल है। मान लीजिए जो हमारा बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर सिंपल भाषा में समझे, तो ये हमारी कोई भी ऐसे सिरप है या फिर कोई भी ऐसी प्रिपरेशन है जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम लोग सिरप वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होता है, बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। और मान लीजिए कोई इंजेक्शन वगैरह भी मतलब लगाया जाता है हम लोगों को, तो वो भी हमारा क्या होता है, बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही होता है। अब मान लीजिए कोई भी हमारे ऐसे इंजेक्शन है या फिर कोई भी हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, वो हमारे सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, वो हमारे ह्यूमन बॉडी के ब्लड में पहुँचता है। मतलब कि वो हमारे एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचता है, जो कि हमारा क्या होता है, ब्लड होता है। तभी तो वो ब्लड में पहुँचने के बाद ही तो अपना टारगेट साइट पे अपना एक्शन शो करता है। अब जैसे आप लोग इतना तो जान गए कि कोई भी हमारा सोल्यूशन है या फिर कोई भी सिरप वगैरह इंजेक्शन है, वो हमारे ब्लड में जाके ही अपने टारगेट साइट पे वहाँ पे क्या करती है, अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, लेकिन अब जैसे कोई भी हमारा इंजेक्शन है या फिर सिरप है, ठीक, कोई भी प्रिपरेशन है, वो हमारी आइसोटोनिक होनी चाहिए हमारे ब्लड के साथ। मतलब कि अगर वो हमारी आइसोटोनिक नहीं होगी ब्लड के साथ, तो फिर हमें क्या कॉज करेगी, इरिटेशन कॉज कर सकती है। अब एग्जाम्पल से मान लीजिए जो ब्लड है उसकी जो टोनिसिटी है वो हमारी कितनी है, 0.9% के बराबर है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, और ये हमारी कोई भी सिरप है फिर कोई इंजेक्शन है, उसकी भी जो टोनिसिटी है वो हमारी कितनी है, 0.9% के बराबर है। अब मान लीजिए जब ब्लड का भी 0.9% है और जो भी इंजेक्शन या सिरप वगैरह जो हम ले रहे हैं, वो भी अगर उसकी भी टोनिसिटी हमारी 0.9% है, तो जब दोनों मतलब ये इंजेक्शन वगैरह जब ब्लड में जाएगी, तो ये इसकी टोनिसिटी दोनों की सेम होगी, तब ये कोई भी इरिटेशन या फिर कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करेगी।
लेकिन अगर इसी जगह पे मान लीजिए जो कोई भी इंजेक्शन है या फिर सिरप है, कोई भी दवाई है, अगर वो हम ले रहे हैं, अगर इसकी टोनिसिटी हमारी ब्लड की टोनिसिटी से मैच नहीं करेगी, मतलब 0.9% से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, तब जो भी इंजेक्शन या फिर सिरप वगैरह हम लोग ले रहे हैं बाहर से, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन एंड टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोल्यूशन की टोनिसिटी हमारे ब्लड की टोनिसिटी से मैच करना। तो इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हमारे बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे आइसोटोनिक होने चाहिए हमारे ब्लड की टोनिसिटी के साथ, जिससे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई भी प्रॉब्लम कॉज ना हो। तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग बफर तो समझ गए कि मतलब कि बफर सिंपली हमारा क्या होता है, जो कि हमारे किसी भी मतलब सोल्यूशन के पीएच को मतलब कि रेजिस्ट रखता है, किसी भी सोल्यूशन के पीएच को चेंज होने से बचाता है, मतलब उसको चेंज नहीं होने देता है। अब यहाँ पे आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है टोनिसिटी। तो जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया कि टोनिसिटी क्या होती है, किसी भी सोल्यूशन की मतलब उसमें हमारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या कहलाती है, हमारी टोनिसिटी कहलाती है। तो ये होती है इसकी टोनिसिटी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा एक्चुअल में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कहलाता क्या है। अब मान लीजिए ये हमारा ये जो सोल्यूशन है ये हमारा 1000 ml, इसमें कितना 1000 ml हमारा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस 1000 ml वाटर में हमने यहाँ पे 9 ग्राम यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, अपना सोल्यूट ऐड कर दिया। तो जब सोल्यूट ऐड कर दिया 1000 ml वाटर में, तब ये हमारा कितना बन गया 0.9% वेट, ये हमारा वेट होगा और ये हमारी कितनी होगी वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। तो ये जो 9 ग्राम NaCl है हमारा, जब 1000 ml ऑफ वाटर में ये जब हमारा डिजॉल्व हो जाता है तो ये हमारा क्या बनता है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl, ठीक है। तो यहीं पे मतलब कि 1000 ml ऑफ वाटर में जो हमने 9 ग्राम ऑफ NaCl को यहाँ पे मिला दिया, तो ये हमारी कंसंट्रेशन किसकी हुई, सोल्यूट की कंसंट्रेशन हुई, और जो हमारा सोल्यूशन बन के आया वो हमारा कितना है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे NaCl, ठीक है। तो ये हमारी ये जो मतलब कि निकल के आया ये हमारा क्या है, यही हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हमारी क्या कहलाती है, टोनिसिटी कहलाती है। मतलब 9 ग्राम ऑफ NaCl ये हमारा कितना क्या कहला रहा है, टोनिसिटी कहला रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ इन फार्मेसी द फार्मास्यूटिकल बफर सोल्यूशन दैट आर मेंट फॉर एप्लीकेशन इनसाइड द बॉडी मस्ट हैव द सेम ऑस्मेटिक प्रेशर और द सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड ब्लड। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान आइसोटोनिक का मतलब होता है यहाँ पे आइसो प्लस टॉनिक, तो आइसो का मतलब होता है सेम एंड टॉनिक का मतलब होता है टोनिसिटी। अब मान लीजिए जो हमारा ब्लड है, मतलब जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, इसकी भी तो हमारी कुछ कंसंट्रेशन होती होगी। वैसे तो मतलब कि ब्लड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे हमने बनाया एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, मतलब कि स्टैंडर्ड बनाया जो कि हमारा क्या है नमक NaCl। तो मान लीजिए अगर हमारी ब्लड की जो मतलब कि ब्लड की जो कंसंट्रेशन है, अगर उसमें हमारे मतलब कि टोनिसिटी हमारे 0.9% के बराबर होती है हमारे किसी भी आइसोटोनिक सोल्यूशन से, तो मान लेते हैं कि ये हमारा मतलब कि कोई भी सोल्यूशन है वो हमारे ब्लड की टोनिसिटी से कंसंट्रेशन से बराबर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमारा कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी इंजेक्शन है फिर कोई भी सोल्यूशन है, तो अगर हमारी इसकी जो कंसंट्रेशन है अगर ये 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के बराबर है, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो यही हमारे यहाँ पे कहलाता है बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला आ जाता है टोनिसिटी ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड इज इक्वल टू 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होता है ये हमारे एज पर टोनिसिटी के होता है। तो ये हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है आइसोटोनिक, सेकंड होता है आइसोटोनिक के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। तो ये हमारा मतलब जिसमें हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कोई भी सोल्यूशन है या फिर प्रिपरेशन है उसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन से मैच करे, तो वो हमारा होता है आइसोटोनिक, मतलब कि हमारा सेम, जिसमें हमारी सेम टोनिसिटी होती है उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। सेकंड हमारा हो जाता है हाइपोटोनिक, थर्ड हो जाता है हमारा हाइपरटोनिक। तो चलिए इनके बारे में भी यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझें। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, उसकी जो हमारी कंसंट्रेशन है 0.9% NaCl से लेस है, मतलब कि कम है, उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं हाइपोटोनिक
सोल्यूशन बोल देते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी 0.9% NaCl का सोल्यूशन है, वो हमारे लेस देन है, ठीक है, उससे कम हमारा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपो मतलब होता है कम और टोनिक मतलब होता है टोनिसिटी, मतलब कि कोई भी सोल्यूशन हमारा है अगर 0.9% NaCl से अगर उसकी कंसनट्रेशन हमारी कम है तो वो हमारी क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। अब मान लीजिए कोई भी हमारा सोल्यूशन है 0.9% NaCl से ज़्यादा है उसकी कंसनट्रेशन, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। तो हाइपर मतलब यहाँ पे हो जाता है ज़्यादा और टोनिक मतलब होता है टोनिसिटी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर कोई भी मतलब किसी भी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन अगर 0.9% NaCl से ज़्यादा है, इट इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो एक चीज़ यहाँ पे हम समझ गए कि मान लीजिए जो हमारा सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये हमारे वो सोल्यूशंस होते हैं जिसमें अगर हमारी अगर कोई सोल्यूशन हमारे 0.9% के बराबर होता है, मीन 0.9% ऑफ NaCl के बराबर होता है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। और अगर कोई भी सोल्यूशन हमारे 0.9% NaCl से कम होता है तो वो हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। और कोई भी सोल्यूशन हमारा है 0.9% NaCl से ज़्यादा होता है तो वो यहाँ पे हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। तो ये हो जाते हैं इसके टाइप्स। मतलब ये सारी चीज़ यहाँ पे ग्रेटर देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, इट इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। लेस देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl, इट इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये हमारे इसके हो जाते हैं टाइप्स। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारे बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब क्यों हमारे आइसोटोनिक होने चाहिए हमारे ब्लड से, ताकि कि वो कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में कॉज ना कर सके, ठीक है। और इसके टाइप्स वगैरह आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब हमारा यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टोनिसिटी, मतलब कि जो हमारी टोनिसिटी है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं और कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे बेसिकली 2 टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पे एक फर्स्ट होता है हमारा क्रायोस्कोपिक और कॉलीगेटिव मेथड, सेकंड होता है हीमोलाइटिक मेथड। तो चलिए इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है क्रायोस्कोपिक और कॉलीगेटिव मेथड, यानी कि इसमें हम यही देखें कि हमारा कोई भी सोल्यूशन है वो हमारा हाइपर है या फिर हाइपो है, उसको हम मिलाएं कैसे, उस चीज़ को यहाँ पे हम मेजर या फिर डिटरमाइन करते हैं। अब जो हमारा ये क्रायोस्कोपिक और कॉलीगेटिव मेथड है, मतलब कॉलीगेटिव मेथड हमारा उस चीज़ पे बेस करता है जैसे कि हमारी किसी भी सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इसकी फ्रीजिंग पॉइंट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, वेपर प्रेशर हो गया या फिर टेम्परेचर डिफरेंसेस हो गए। तो अब इसको यहाँ पे हम पता कैसे लगाते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे एक टेस्ट सोल्यूशन है और एक हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टेस्ट सोल्यूशन लिया जिसको हमको पहचानना है कि हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन है या फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है ये हमारे 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इसकी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती हैं और हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन को आपस में कंपेयर करके यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है हमारा, इसका जो 0.9% का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मान लीजिए ये हमारा कितना होगा, -0.52 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो मान लीजिए जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन का 0.9% का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर टेस्ट सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे इससे कम होता है तो ये हमारे कंपैरिजन के बाद क्या होता है, ये हमारा हाइपोटोनिक कहलाएगा। लेकिन अगर टेस्ट सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से यहाँ पे ज़्यादा निकल जाता है, मतलब कि -0.52 डिग्री से, तो ये हमारा कहलाएगा हाइपरटोनिक। अगर बराबर निकलता है तो ये हमारा कहलाएगा आइसोटोनिक। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट को भी मेज़र कर लेते हैं। हम जैसे कि कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का 0.9% का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हमारे टेस्ट सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से, मतलब कि टेस्ट सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इससे हमारे कम है तो ये हमारा कहलाएगा हाइपोटोनिक। अगर ज़्यादा है तो ये हमारा कहलाएगा हाइपरटोनिक। अगर सेम है तो ये हमारा कहलाएगा आइसोटोनिक। तो सेम ऐसे ही हम वेपर का भी निकाल लेते हैं और टेम्परेचर का भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोई भी सोल्यूशन है, हमारा टेस्ट सोल्यूशन, उसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके पता लगा लेते हैं कि वो हमारा जो, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ से कंपेयर करके उसका पता लगा लेते हैं कि वो हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है वो हमारा आइसोटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक है। तो आई होप आप लोग को क्रायोस्कोपिक मेथड समझ में आ गया होगा। अब हमारे यहाँ पे दूसरा मेथड आ जाता है हीमोलिटिक मेथड।
अब जब हम यहाँ पे हीमोलाइटिक मेथड की बात करते हैं तो हीम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ब्लड की बात हो रही है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टोनिसिटी उस सोल्यूशन की डिटरमाइन करते हैं जिसके यहाँ पे जैसे कि हम ले लेते हैं एक आरबीसी सेल, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, किसी भी टेस्ट सोल्यूशन में सस्पेंड कर देते हैं, मतलब कि उसमें डाल देते हैं। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसके जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे 0.9% NaCl सोल्यूशन के बराबर होती है। अब इसका कंसंट्रेशन होने का ये मतलब कारण है क्योंकि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है, जैसे वाइट ब्लड सेल होगी, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह, ये सारी हमारी ब्लड में होती है। और आप लोग को पता है कि ब्लड का कंसंट्रेशन हमारा कितना होता है, 0.9% NaCl सोल्यूशन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो आरबीसी होती है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो हमारा 0.9% के बराबर होगा। तो अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अपना टेस्ट सोल्यूशन। क्या करते हैं, टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा हाइपर है, हाइपो है या फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेस्ट सोल्यूशन में हम अपनी आरबीसी यानी कि अपने रेड ब्लड सेल को यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये हमारी क्या है, जो आप लोग को राउंड राउंड दिख रहा होगा, ये हमारी आरबीसी है। तो अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि हमारे टेस्ट सोल्यूशन में आरबीसी मतलब ये पड़ी हुई है, ठीक है। जब इसको हम डाल देते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, जो इसके अंदर जो सोल्यूशन है और जो आरबीसी ये आपस में मतलब टकराते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फंडा आ जाता है, यहाँ पे हमारा फंडा आता है ऑस्मोसिस का। अब यहाँ पे जो हमारा ऑस्मोसिस में ये होता है, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल होता है यहाँ पे, मतलब कि और जैसे कि ये वाला जो हमारा सोल्यूशन है यहाँ पे हमारा सॉल्यूट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल होगा। और यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा ये होगा यहाँ पे वाटर। क्या होगा, हमारा वाटर। अब जैसे कि सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे 1000 ml वाटर में हमने ये हमारा जो 1000 ml वाटर है ये तो हमारा सॉल्वेंट था ना, इसमें हम अपने 9 ग्राम ऑफ NaCl को ऐड कर रहे थे जो कि हमारा सोल्यूट है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे जो हमारा मतलब सॉल्वेंट है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे वाटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो ये सॉल्वेंट होता है ये बेसिकली क्या करता है, लो कंसंट्रेशन की मतलब लो कंसंट्रेशन से ये हमारे हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि इसमें हमारा क्या करता है, ये लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे हम कंडीशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली हमारी कंडीशन आ जाती है, अब जैसे कि जो पहली कंडीशन में हमारा ये जो है, ये हमारी कंडीशन क्या है, हाइपरटोनिक है। और हाइपरटोनिक आप लोग को पता है कि ये मान लीजिए हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है इसमें हमारी कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से ज़्यादा होगी, तभी तो ये हमारा हाइपरटोनिक कहलाएगा। तो अब मान लीजिए इसमें हमारी जो सोल्यूशन में जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जो हमारे आरबीसी में फिर हमारी कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट पार्टिकल, ये हमारे लो से हाई की तरफ मूव कर रहा था। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जो हमारी आरबीसी है इसमें मतलब कि जो रेड ब्लड सेल है इसमें जो मतलब कि कंसंट्रेशन इसकी कम है और ये सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आरबीसी का जितना भी फ्लूइड होगा वो बाहर निकलने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं, इट मीन्स आरबीसी का जो फ्लूइड है ये यहाँ से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो जो मतलब कि आरबीसी है ये हमारी जब जैसे कोई भी जैसे बलून है, ठीक है। अब बलून में आप लोग पानी भर के एक बार देखेंगे तो जब उसका पानी निकाल देंगे, ठीक है, जब पानी निकल जाएगा सारा तो जो बलून होगा वो एकदम पिचक जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से इसमें भी होता है कि मान लीजिए जैसे कि ये आरबीसी है, अगर इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसका जितना भी फ्लूइड है सब बाहर निकलने लगेगा। तो जो आरबीसी होगी वो क्या हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी, मतलब कि सिकुड़ हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, सेल श्रिंकेज नेम से भी जानते हैं। तो ये हमारी कंडीशन आ जाती है हाइपरटोनिक कंडीशन। तो अगर अब आप लोग को पहचानना है तो मान लीजिए आपने कोई भी सोल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट लिया, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने आरबीसी को यहाँ पे डाल दिया, सस्पेंड कर दिया। अब जो आरबीसी अगर उसकी जो मतलब उसमें सेल श्रिंकेज आ रही है, मतलब वो श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, इट मीन्स हमारी वो वाली कंडीशन कहलाएगी हाइपरटोनिक कंडीशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है ये हमारा लो से हाई की तरफ मूव कर रहा था। तो यहाँ पे लो मतलब कि यहाँ पे जो सिकुड़ जाएगा, जब ये आरबीसी है जब सिकुड़ जाएगा तो इसका सारा फ्लूइड यहाँ निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या करता है, लो से हाई की तरफ मूव करता है। तो इसी कंडीशन को हम कह देते हैं सेल श्रिंकेज और हाइपरटोनिक कंडीशन।
अब यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो पूरा सोल्यूशन है उसमें हमने अपनी आरबीसी सेल को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब उसमें आप लोगों को कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स हमारा ये क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। इस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन है। अब थर्ड कंडीशन आ जाती है सेल स्वेलिंग। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा था, सेल श्रिंकेज हो रहा था, मीन्स आरबीसी सेल जो थी वो हमारी क्या हो रही थी, श्रिंक हो रही थी, जिसकी वजह से ये हमारा हाइपरटोनिक कहला रहा था। अब हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल स्वेलिंग होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो बाहर की कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की वो हमारी कम होगी, और यहाँ पे जो आरबीसी है, आरबीसी सेल की कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा लो से हाई की तरफ मूव करेगा, क्योंकि लो हमारा ये बाहर का सोल्यूशन है और अंदर का आरबीसी जो है ये हमारा हाई है। तो ये जो वाटर होगा इस सेल में जाएगा, मतलब कि अंदर की तरफ जो मूव करेगा, एरो से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन कहलाएगी सेल स्वेलिंग। अब कोई भी जैसे है, ठीक है, अगर उस सेल में वाटर भरता जाएगा तो वो स्वेल हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का है, ठीक है। अगर आपने आरबीसी सेल डाली, ठीक है, अगर वो श्रिंक हो रही है इट मीन्स हमारा हाइपरटोनिक है। अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है इट मीन्स हमारा आइसोटोनिक है। अगर जो सेल है वो स्वेल हो रहा है इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा हाइपोटोनिक है। तो ये थे बेसिकली इसके दो मेथड, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसके दोनों के मेथड के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट मेथड है, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। अब जो हम यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी को यहाँ पे हम समझते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे आप लोग को पता है कि ये हमारा NaCl का मतलब कि नमक का ही तो सॉल्यूशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 1000 ml ऑफ वाटर सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, 9 ग्राम ऑफ NaCl को यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या सोल्यूशन बन के आ रहा था, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl। अब यहाँ पे हमारी दो सिचुएशन आ जाती हैं, एक था हमारा हाइपोटोनिक और एक था हमारा हाइपरटोनिक। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा 0.9% NaCl से कम था। इट मीन्स हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में नमक कम होता है। तो अगर मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से जब हम यहाँ पे NaCl ऐड कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है अगर ये हमारा कम है, हाइपोटोनिक है, तो इसमें से ऊपर से हम क्या करते हैं, NaCl जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा और ये हमारा आइसोटोनिक के बराबर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से हम मतलब ये सीखते हैं कि इस तरीके से जब हम NaCl ऐड कर रहे हैं तो इस तरीके से हम टोनिसिटी को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा क्या आ जाता है, यहाँ पे दूसरा आ जाता है हमारा हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे नमक जब ज़्यादा हो गया, जो NaCl ज़्यादा हो जाता है 0.9% से, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना मतलब कि वाटर ऐड कर देते हैं। जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसको हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, तब ये हमारी जो मतलब कि जो सोल्यूशन होगा वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा और ये हमारा आइसोटोनिक के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सोल्यूशन की अगर वो हाइपो है या फिर हाइपर है उसकी टोनिसिटी को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इस मेथड से। अगर कम है तो उसमें NaCl आप ऐड कर दीजिए ऊपर से, और अगर ज़्यादा है तो उसमें आप सॉल्वेंट को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे जो मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, इसमें बेसिकली हमारी 2 क्लास आती हैं। क्लास 1 आती है फॉर हाइपोटोनिक, क्लास 2 आती है हमारी फॉर हाइपरटोनिक। तो जो क्लास 1 होता है ये बेसिकली हमारे हाइपोटोनिक के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमारे 0.9% NaCl से कम होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे हाइपोटोनिक के लिए क्लास 1 यूज़ किया जाता है। और जो क्लास 2 होता है ये हमारे हाइपरटोनिक के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे 0.9% NaCl से कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। क्लास 1 में इसको बेसिकली क्या करते हैं, इस मेथड से इसको हम मतलब इस वाले सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए या फिर एडजस्ट करने के लिए टोनिसिटी यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बेसिकली सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा सोल्यूशन होता है हाइपोटोनिक ये हमारा आइसोटोनिक बन जाता है। अब इसको यहाँ पे हमारे दो मेथड, यहाँ पे ये दो मेथड इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्रायोस्कोपिक और फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, एंड सेकंड होता है हमारा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। अब जो हमारा पहला मेथड होता है क्रायोस्कोपिक मेथड, इसका फॉर्मूला हमारा होता है वेट परसेंट इक्वल टू 0.52 माइनस A/B, ठीक है। अब इसमें एक क्रायोस्कोपिक मेथड में आप लोग को ये मतलब कि कैलकुलेट करना है कि जो यहाँ पे NaCl हम ऐड कर रहे हैं, नमक ऐड कर रहे हैं, वो कितने अमाउंट में कर रहे हैं, वो उसकी कंसंट्रेशन मतलब क्या होगी। तो यहाँ पे हम कितने अमाउंट में मतलब कि NaCl ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक बन सके, उसी अमाउंट को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं।
अब ये जो हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड होता है इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज इसकी ये जो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती है इसकी उसमें प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। अब जो यहाँ पे W होता है ये हमारा अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, मतलब कि जो हम इसमें NaCl ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और A हमारा होता है इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ अनएडजस्टेड सोल्यूशन। B इसमें जो B होता है ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। ए मतलब जो अनएडजस्टेड सोल्यूशन, मतलब कि जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उस जितना हमको बनाना है वो यहाँ पे हमको लिखना होता है। बी का मतलब होता है मतलब कि जो यहाँ पे हम एडजस्टिंग सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, तो एडजस्टिंग सब्सटेंस हमारा आ जाता है NaCl, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कितना होता है 0.52 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला हो जाता है, इसी पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि कितना अमाउंट यहाँ पे हमको NaCl ऐड करना है अपने सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए। फिर यहाँ पे हमारा सेकंड मेथड आ जाता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। इसका बेसिकली फॉर्मूला है E = 17 × LiSO / m। अब E हमारा जो यहाँ पे होता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट होता है और LiSO जो होता है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। m जो होता है ये हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग सोल्यूशन, मतलब जो भी ड्रग सोल्यूशन होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमारा होता है m। तो जैसे ही आप सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पे NaCl की अमाउंट पता चल जाएगी कि आप लोग को कितना ऐड करना है, जिससे कि हमारा जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वो हमारा आइसोटोनिक हो सके। तो ये हमारे क्लास 1 के मेथड थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लास 2 के मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो क्लास 2 के होते हैं ये हमारे हाइपरटोनिक सोल्यूशन के लिए होते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसकी टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली वाटर को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वो हमारा आइसोटोनिक बन सके। हाइपरटोनिक मतलब कि 0.9% NaCl से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे दो मेथड आ जाते हैं। एक होता है हमारा वाइट विंसेंट मेथड, सेकंड होता है स्प्राउस मेथड। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेथड आ जाता है वाइट विंसेंट मेथड। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाता है V = W मल्टीप्लाइड बाई E मल्टीप्लाइड बाई 111.1, ठीक है। अब यहाँ पे जो V होता है ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ड्रग विद वाटर, यानी कि यहाँ पे हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। W मतलब वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम, मतलब कि जो ड्रग ऐड है उसका जो वेट होता है वो कितना ग्राम है, ठीक है। और E हमारा यहाँ पे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज़ है आप लोग इस मतलब फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाए कि आप लोग को कितने यहाँ पे मतलब कितने वॉल्यूम तक आप लोग को यहाँ पे वाटर ऐड करना है, जिससे कि जो हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वो हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन बन सके। फिर सेकेंड मेथड हमारा आ जाता है स्प्राउस मेथड। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा वाइट विंसेंट मेथड है इसी को थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है V = 0.3 मल्टीप्लाइड बाई E मल्टीप्लाइड बाई 111.1, ठीक है। अब इसमें जो हमारा मतलब कि जो वेट होगा इसको हमने यहाँ पे कितना ले लिया 0.3। अब जब यहाँ पे मतलब कि 0.3 यहाँ पे जब W को पुट करके यहाँ पे जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है V = 33.33 E। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो इसी फॉर्मूला पे जब हम पुट करते हैं तो इससे हमको निकल के आ जाता है कि ये हमारे मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको कितना ऐड करना है अपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए। तो आई होप आप लोग को सारे के सारे मेथड समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे जो हमारा क्लास 1 है अगर ये हाइपोटोनिक वाले हैं तो इसमें भी हमारे 2 मेथड आ जाते हैं, जिससे में हम क्या करते हैं NaCl की कंसंट्रेशन को देखते हैं कि वो कितना ऐड करने पे हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन बना रहा है। और हाइपरटोनिक में क्या करते हैं, यहाँ पे हम वाटर ऐड करते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने पर हमारा जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वो हमारा आइसोटोनिक बन रहा है। तो बेसिकली इसी के साथ हमारा जो एसिड बेस एंड बफर्स वाला जो मतलब चैप्टर है वो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्टली हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन है ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस में कैसे वर्क करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि pH को मेंटेन करके यहाँ पे क्या करता है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, पेशेंट कंफर्ट को यहाँ पे देखता है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली क्या करता है पीएच यहाँ पे ऑप्टिमम करता है, मतलब पीएच को यहाँ पे रेजिस्ट करके रखता है जिससे कि वो चेंज ना हो किसी भी सोल्यूशन का। बाकी स्टडी वगैरह और मतलब रिसर्च पर्पस में काफ़ी ज़्यादा वर्क
मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये इसके हमारे कुछ इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। एंड इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, फ्रीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आज हमारा ये जो बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन के साथ ये हमारा यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है, एसिड बेसिस एंड बफर्स। तक के लिए हम मिलते हैं अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिलीज का।